शांत रहो सदा, यही मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 38, दूसरा अधिकार। 8 कर्मों के उदय हुए जीव की क्या क्या अवस्थाएं होती है, माने बीमारी होने पर जीव कैसा होता है, उसका वर्णन है। कर्म बंधन ये रोग है, और उस रोग के होने पर जीव की कैसी अवस्थाएं हो रही है उसका वर्णन यहाँ चल रहा है। बीमार आदमी होता है तो कैसी कैसी पीड़ाएं भोगता है, किस किस प्रकार से दुख को उठाता है, उन समस्त दुखरूप अवस्थाओं का वर्णन यहाँ 8 कर्मों की अपेक्षा से किया है। अपन बोलते हैं भी कर्म रोग अपने को लगा हुआ है, तो कर्म जो रोग है उस कर्म के रोग में अवस्था कैसी हो रही है, क्यों हम किस प्रकार से हमें दुख है, माने हम दुखी है, ये बात तो हम लोग कहते हैं, लेकिन वो हमारा दुख किस प्रकार का है। क्योंकि अपन ये बात करें कि अपन दुखी है तो 99% लोग ये कहते हैं कि दुख काय से, हम काय से दुखी हैं, काय से दुखी है, माल नहीं है इसलिए दुखी है, बच्चा नहीं है इसलिए दुखी है, शरीर में रोग है इसलिए दुखी है, क्या बच्चे सुनते नहीं है इसलिए दुखी है, बहू सुनती नहीं है इसलिए दुखी है। दुख के कारण यही है, शरीर में पीड़ा है, रोग है, बुढ़ापा आ रहा है, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, क्योंकि उड़ रहे हैं, इन सब बातों से दुखी है। तो दुख का स्वरूप हम यही समझते हैं। पहली ढाल में अपन जब पढ़ते हैं भी ये दुखों का वर्णन, तो उसमें भी बाह्य संयोगों की अपेक्षा ही दुख का वर्णन किया है। जी यही समझता है कि भाई अंग छेदन वेदन हो, भूख प्यास हो, क्या कोई के द्वारा खाया जाए, यही दुख है। लेकिन यहाँ दूसरे अधिकार में वो कहते हैं कि ये कोई दुखी नहीं है, क्या वास्तविक हमें दुख का स्वरूप ही नहीं पता है। ये जो 4 गतियों में जो दुख का वर्णन किया है, ये तो केवल थोड़ा संसार से भय उत्पन्न हो और चतुर्गति में कितनी प्रतिकूलताएं इसका ज्ञान हो, लेकिन वास्तव में प्रतिकूलता मात्र कोई दुख नहीं है। क्योंकि प्रतिकूलता मात्र यदि दुख हो तो अनुकूलताएं सुख होगा, और फिर हम अनुकूलताओं की प्राप्ति का उपाय करेंगे और वही हमारे लिए सुख का उपाय बन जाए। कहते ये कोई दुखी नहीं है। असली दुख तो कर्म के अंदर होने वाली जो अपनी अवस्था है वो दुख है। और उन कर्मों में भी जो मोहनी कर्म के उदय से हमारी जो अवस्था है, दुख तो वास्तव में उसका है। हम दुखी अपने विपरीत श्रद्धांत से हैं, बाह्य संयोगों से दुखी नहीं है। हम दुखी अपने कषाय भाव से हैं, किसी संयोग के नहीं मिलने से नहीं है। तो वो हमारी किस प्रकार से ऐसी दशा हो रही है, माने हमारा जो दुख का कारण है वो हमारा मोह भाव है, और मोह भाव से हम कैसे संसार में दुखी हो रहे हैं इसका वर्णन यहाँ किया है। मैंने जिन कर्मों को हम कहते हैं कि कर्म बहुत दुष्ट हैं, इनके नाश का उपाय करना है, तो वो कर्म के उदय में हमारी कैसी दशा हो रही है, दुख का वास्तविक स्वरूप क्या है उसकी बात यहाँ है। क्या दुख की परिभाषा नहीं मालूम जीव को, दुख किसका नाम, वो समझता है कि दुख अनुकूलताओं का होना, संयोग का होना, वो दुख के नाश का उपाय। सही, प्रतिकूलता दुख है और अनुकूलता सुख है। तो उस धारणा को मिटाने के लिए कह रहे हैं कि नहीं, ये दुख की परिभाषा तुमने सही नहीं सीख रखी है। यदि तुम संयोगों में दुख मानते हो, सुख मानते हो, तो जिनके पास संयोग है ही नहीं वो सुखी कैसे सिद्ध होंगे। यदि अनुकूल संयोगों में सुख है तो जिन पंच परमेष्टि के पास कोई संयोग नहीं है वे सुखी कैसे होंगे। क्या तो सुख का संबंध संयोग नहीं, सुख का संबंध हमारे भीतर है, दुख का संबंध भी हमारे भीतर है। तो हम किस प्रकार से कर्म के उदय में होने वाली अवस्थाओं से दुखी हो रहे हैं उसका वर्णन यहाँ चल रहा है। अभी तो अपन ने पढ़ा कि ज्ञानावरण कर्म से अपनी कैसी अवस्थाएं हो रही है, थोड़ा उससे कैसे दुखी, खूब धन हो लेकिन फिर भी ज्ञान के उदय, ज्ञानावरण के उदय से ज्ञान की हीनता होती है, तो वो परवस्तु को जानना चाहता है और जानने को मिलता नहीं, तो उसकी कैसी पराधीन दशा में कैसा दुखी होता है। इन सब बातों का वर्णन अपने ज्ञानावरणी कर्म के आधार से किया था। अब उसके बाद में मोहनी कर्म के उदय से जीव की कैसी अवस्था होती है उसकी अपेक्षा से वर्णन चल रहा है। तो सबसे पहले तो पंडित जी ने कहा कि इस जीव की दर्शन मोह के उदय से कैसी अवस्था होती है, मैंने मिथ्यात्व के उदय से कैसी अवस्था होती है।
मिथ्यात्व का काम क्या है कि भाई जैसा वस्तु स्वरूप है उसे स्वीकार नहीं करता। सीधी बात ये, इसको वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा स्वीकार नहीं है, इसलिए ये दुखी है। वस्तु स्वरूप को बदलने का प्रयास करता है अपने श्रद्धान के अनुसार, अपने श्रद्धान को वस्तु स्वरूप के अनुसार नहीं बदलता। क्या करता है, जैसा श्रद्धान इसको ये चाहता है कि वैसा वस्तु हो जाए, और वो होती नहीं तो खेद खिन्न होता है, दुखी होता है। और जिनवाणी कहती है कि जैसा वस्तु का स्वरूप है तो वैसे अपने श्रद्धान को कर ले तो सुखी हो जाए, लेकिन ये वो करना तो इसको वो करना पसंद नहीं है। यही तो मिथ्यात्व का है कि जैसी वस्तु है वैसा ये मानता नहीं है, और जैसी नहीं है वैसी मानता है। पंडित जी ने 2-3 उदाहरण दिए थे कि ये स्वयं आप तो कैसा है और अपने को कैसा मानता है, आप कैसा है और कैसा मानता है, और आप कैसा नहीं है और कैसा मानता है। कैसा है आप, कैसा है आप कैसे हो? आप जीव द्रव्य है, कैसा है वो जीव द्रव्य? अमूर्तिक है, असंख्यात प्रदेशों का पुंज है, अनंत प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी वस्तु है, ऐसा वो है, ऐसा नहीं मानता है। अपने को क्या मानता है? देह रूप मानता है। अपनी और शरीर उद्गल की जो दो मिली जुली अवस्था है उसको ही अपनी अवस्था मानता है। एक मानने की भूल है ना। जेल है, जेल के अंदर अपनापन किया, अब चाहे वो अच्छी करे चाहे बुरी करे, मूल में भूल है। ऐसे देह वो पर वस्तु है, उसमें अपनापन किया, अब अच्छी हो कि बुरी हो, अरे वो अच्छी बुरी वो अपनी है ही नहीं ना, मूल में भूल है। ये तो देह की अनुकूलता का पूरा उपाय कर रहा है, लेकिन देह से ममत्व नहीं छोड़ रहा है। ममत्व छोड़े तो भव भाव में देह ही नहीं मिले। कितना उपाय कर लेंगे अपने शरीर को सुरक्षित करके इस भव का, पर भव में जो देह मिलेगी उसके लिए किसको डॉक्टर को बुला के लाएंगे, यहीं से इंश्योरेंस करा के ले जाएंगे अगले भव का भी, यहाँ का भी और अगले भव का भी। कोई चला दे ऐसी भी स्कीम, इस भव की तो होगी स्कीमें चालू, पर भव की भी स्कीम आ जाए। पर भव में भी आप जहाँ जाओगे इंश्योरेंस, मेडिकल हेल्थ, मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, सारा मेडिकेयर देगा आपको। तो अपन कितनी कर सकते हैं शरीर की सुरक्षा, ज़्यादा से ज़्यादा इस भव की, और वो भी अपने कोई ठिकाना नहीं उसका भी। मेडिकल केयर भी क्या कर लेगा, उदय खराब होता। और वो कह रहे हैं कि देह से ममता ही तोड़ दे तो देह मिलना ही बंद हो जाएगा, तो फिर उसकी इस देह की इतनी सुरक्षा की जो चिंता है वो समाप्त। जो जीव देह में अपनापन छोड़ता है, देह में प्रीति नहीं करता, उसको देह भला क्यों मिलेगी? हम देह में प्रीति करते हैं इसलिए हमको भव भव में देह मिलती है। देह में प्रीति धारण करने के कारण देह मिलती है, और फिर भी हम देह में प्रीति जो है छोड़ना पसंद नहीं करते। तो ये सब वस्तु थी अपन ने पढ़ी थी। आप द्रव्य है, चेतन द्रव्य है, अपने को चेतन द्रव्य रूप अनुभव होता नहीं, उद्गल को और अपने को मिला हुआ अनुभव करता है। आप में अनंत गुण है, जो अपने में अपने गुण हैं ज्ञानादि, उनको अपना नहीं मानता है। स्पर्श रस गंध वर्ण इसको अपना मानता है। रूप को जो उद्गल का है उसको अपना रूप मानता है क्या, और जो जो संयोग में मिलते हैं उनको अपना मान लेता है, और अपना मान के व्यर्थ में कभी हंसता है कभी रोता है। पागलों जैसी इसकी चेष्टाएं चलती है। कोई आ गया तो मिठाई खिलाओ सबको, मर जाए तो उस दिन तो फीका खाओ, 3 दिन बाद मीठा खाओ। मरने का भी मीठा खाना है, जीने का भी मीठा खाना है, हर काम में मीठा खाना। क्या करो, कभी हंस लिया, 3 दिन पहले रो रहा था, 3 दिन बाद हंस रहा है परिवार वालों से। तेरे वाले के दिन सबको बर्तन बांट रहा है। ऐसी क्या क्या ये क्रियाएं नहीं करता। मैंने इसकी हरकतें देखो अज्ञान से युक्त जीव की, तो ये जो करे वो कम है। तो कुछ खबर नहीं है अपने स्वरूप की। जो आया आने में हर्ष मानता है, जाने में विषाद मानता है, कभी विषाद मानता है, कभी उसी का हर्ष करने लगता है। मैंने ये प्राप्त पर्याय में इतना तन्मय है कि इसे अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा की कोई खबर ही नहीं है कि ये मेरा मतलब ये मनुष्य पर्याय का व्यवहार हो मेरा
व्यवहार ही नहीं है, मैं मनुष्य नहीं हूँ, तो ये सब व्यवहार मेरे योग्य नहीं है। आत्मा के योग्य व्यवहार ही मेरा व्यवहार है। अपन मनुष्य हो तो मनुष्य व्यवहार रखना है। हम जब मनुष्य नहीं है, चैतन्य आत्मा में अपनापन किया हो, तो उसको कौन सा व्यवहार अपनाना है? किससे अपने को मित्रता और किसकी मित्रता का ध्यान रखना, किसी परिवार का ध्यान रखना, कुटुंब का ध्यान रखना, क्या अपनापन तो आया अपने को अपने में? क्या? तो वो नहीं आता इसको, इसलिए जीव दुखी रहता है। सारे संयोग अनुकूल भी मिलते हैं तो भी इसका दुख कोई कम नहीं होता है, जस का तस रहता है। संयोग अपन देखते ही हैं लोक में, अपने पास कुछ नहीं था, उससे संयोग बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ ही रहे, अपन उपाय भी करते हैं, लेकिन अपने अंदर में सुख की कौन सी बढ़ोतरी होती है? इतनी सी भी बढ़ोतरी हो गई क्या? पहले अपन थोड़े कम थे, अपने पास में एक मकान था तो अपन थोड़े कम सुखी थे, अब 2 हो गए तो ज़्यादा हो गए। माना है, सुख नहीं बढ़ा है, बल्कि दुख ही बढ़ा है, जैसे कि तैसे हैं। इसलिए वो संयोग से जो सुख मानता है वो इसकी भ्रम बुद्धि है। तो ये दर्शन मोह रूपी जो भ्रम है, ये भ्रम सबसे बड़ा दुख का कारण है। एक तो भ्रम है, इससे दर्शन मोह के उदय में दुखी है। अब वो यहाँ बताते हैं कि देखो ये चारित्र मोह से दुखी है, मैंने चारित्र मोहनी के उदय में इस जीव की कैसी अवस्था होती है, क्या दुर्दशा हो रही है इसकी। देखो वर्णन पढ़ते हैं, पेज नंबर 38, चारित्र मोह रूप जीव की अवस्था। जब चारित्र मोह के उदय से इस जीव को कषाय भाव होता है, तब यह देखते जानते हुए भी पर पदार्थों में इष्ट अनिष्टपना मानकर क्रोधाधिक करता है। क्या करता है? इसका स्वभाव क्या है? जानने देखने का इसका स्वभाव है। तो चारित्र मोह के उदय से इस जीव को जब कषाय भाव होता है, तो ये देखते जानते हुए भी पर पदार्थों में इष्ट अनिष्टपना मानकर क्रोध अधिक करता है। देखते जानते हुए मैंने वस्तु का स्वरूप जानते हुए भी कि ऐसा स्वरूप है, तो भी इससे इष्ट अनिष्ट माने बिना रहा नहीं जाता, इष्ट अनिष्ट किए बिना रहा नहीं जाता। जिनवाणी पढ़ता है, जिनवाणी पढ़ के जानता है कि केवल मेरे जानने योग्य है, ये मेरे ज्ञेय हैं, ये मेरे पदार्थ कुछ भला बुरा करने वाले नहीं हैं, मेरी अपनी परिणति मेरा भला बुरा करती है, तो भी चारित्र मोह का ऐसा तीव्र धक्का लगता है कि उन पदार्थों में राग द्वेष किए बिना नहीं रहता। इष्ट अनिष्ट मानते, किसी को इष्ट माने ही माने, कषाय का उदय हो तो किसी को इष्ट माने, जिसमें इष्ट माने उसमें राग करे, जिसको अनिष्ट माने किसी को अनिष्ट माने, अनिष्ट मान के उसमें द्वेष करे, ऐसे करता है। और वो भी कोई फिक्स नहीं है, इसको ये इष्ट मानेगा तो इष्ट ही मानता रहेगा, अभी इष्ट मानेगा क्षण भर में इसको अनिष्ट मानने लग जाएगा, अभी अनिष्ट मान रहा है इष्ट मानने लग जाएगा। ऐसे इसकी प्रवृत्ति चला ही करती है। कषाय के उदय से केवल एक रूप वृत्ति नहीं होती, पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट माने बिना रहता नहीं। कैसे देखो, वहां क्रोध का उदय होने पर पदार्थों में अनिष्टपना मानकर उनका बुरा चाहता है। बस क्रोध का उदय आया, किसी पदार्थ को अनिष्ट मान लिया, और वो भी बहुत क्षणिक होता है जिस पदार्थ को अनिष्ट माना, और उसका बुरा चाहता है। गुस्सा आता है ना आदमी को, तो जो सामने वाला जिसके प्रति गुस्सा आता है वो अनिष्ट लगता है, तो उस क्षण इतना अनिष्ट लगता है कि वो उसका पूरी तरह से नाश करना चाहता है। और इसलिए कहा है कि जब गुस्सा खूब आए तब इसके हाथ पांव में कुछ ना हो, शक्ति मतलब कुछ इसके हाथ में होगा तो ये कुछ भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि अभी ये जिसको अनिष्ट मान रहा है वो इष्ट दिखते हुए भी कि इसने पहले मेरा बहुत इष्ट किया है, लेकिन जिस काल में इस जीव की अनिष्ट बुद्धि होती है उसमें ये अनिष्ट मुझे भाषित हो रहा है, तो उस काल में वो उसका किसी भी प्रकार से बुरा करना चाहता है। लोग अपनी पत्नियों को ही गला घोट देते हैं, पत्नी बच्चे का, बच्चा पत्नी का, स्वयं का। फिर इतना गुस्सा आया, फिर क्या कर दिया ये मैंने, खुद को पश्चाताप हुआ, खुद भी मर गया, पूरा परिवार ढेर कर दिया। क्रोध सर्वनाशी है, सबसे भयंकर कषाय है। इसका जब उदय आता है तो जीव अंधा हो जाता है, कुछ नहीं दिखता उसका। अच्छे अच्छे इष्ट से इष्ट संबंध भी क्रोध के उदय में क्षण भर में नष्ट होते देखे जाते हैं, और जब उदय आता है तब तो अंधा हो गया। अब वो तब जो बुरा हो गया वो वापस थोड़ी नहीं पलटा जा सकता है,
क्या इसलिए तीव्र कषाई हो तो वो बहुत खतरनाक है, अपने अंदर भी वो उदय आता हो तो अपना बहुत बिगाड़ करने वाला है। लेकिन जिस काल उदय आता है उस काल बिगाड़ दिखता नहीं, इतनी बिगाड़ दिख जाए तो आए क्यों, मेरा हित कर रहा है, ये सब भाषित नहीं होता। उस काल में तो बस इसका जैसे तैसे हो बुरा कर दूं, बस ये बुद्धि उत्पन्न होती है। देखो उसका पूरा, उसकी पूरी स्थिति का चित्रण किया पंडित ने। अनिष्ट बना मानकर उसका बुरा चाहता है। कोई मंदिर आदि अचेतन पदार्थ बुरे लगे तो मंदिर बुरा लगा भैया, तो मंदिर का क्या करे, वो तो चेतन तो है नहीं कि उसको दुखी कर ले। तो मंदिर बुरा लगा तो मंदिर का क्या करना, तोड़ो, मंदिर तोड़ो। प्रतिमा बुरी लगी, प्रतिमा जिसने बनाई उसको तोड़ ले, लेकिन भगवान की मूर्ति शांत मुद्रा, शांत मुद्रा, उससे द्वेष बुद्धि उत्पन्न होगी। ये धर्म अपना नहीं है, दूसरों का है, काफिर है, मूर्ति तोड़ो, तो मूर्ति तोड़ रहे। क्या मंदिर तोड़ने फोड़ने इत्यादि रूप से उसका बुरा चाहता है। मैंने अचेतन वस्तु से क्या करे, तो वो अचेतन वस्तु को हटाना चाहता है। अचेतन वस्तु के प्रति क्रोध उत्पन्न होता है तो उसका पूरा दूर कर दो, तहस नहस कर दो। कर दिए तहस नहस बहुत सारे, हजारों प्रतिमाएं जो है वो खंडित कर दी, मूर्ति खंडित कर दी, प्रतिमाएं खंडित कर दी, मंदिर खंडित कर दिए, जितना विध्वंस कर सकते थे उतना करा। क्या क्रोध का उदय है तीव्र, सांप्रदायिक क्रोध सबसे खतरनाक होता है, देश के देश खत्म करवा देता। क्या धर्म के नाम पे हिंसा हो जाती है, क्योंकि धर्म का स्वरूप नहीं समझे तो धर्म के नाम पे लड़ना। जो धर्म शांति का कारण है, अहिंसा का कारण है, जो धर्म अहिंसा स्वरूप है, उस धर्म के नाम पे भी लड़ने को तैयार हो सकता है, ऐसा है। क्या जिसको कहते हैं ना, जिसको तो तार ठोक के खड़ा होना है। धर्म के नाम पे कहो तो धर्म के नाम पे, और अधर्म के नाम पे कहो तो अधर्म के नाम पे। बुरा करने की इच्छा, किसी से द्वेष बुद्धि है, चाहे जिसे बुलाना, तो अचेतन है तो उसका क्या करें, उसको तो दुख दे नहीं सकते, तो उसको ही नष्ट कर दो। तोड़ने फोड़ने इत्यादि रूप से उसका बुरा जाता है। तथा शत्रु आदि अचेतन बुरे लगे तब उन्हें वध बंधन आदि से या मारने से दुख उत्पन्न करके उनका बुरा चाहता है। पूरा चित्त उसमें लग जाता है, फंस जाए एक बार रील इसकी, तो बस पूरा दिमाग उसमें चलता रहता है, इसको मैं ऐसा कर दूँ, कहाँ बैठा है, क्या कर रहा है, कुछ खबर नहीं रहती है, माला फेर रहा है, लेकिन जिससे क्रोध उत्पन्न हुआ और परिणाम में उत्पन्न हो जाए क्रोध उस काल में, वो याद आ जाए तो वहाँ पूरी उसकी रील चालू होती है। मेरे को ये करना है, इसका ये करना है, इस तरह से इसको ये करना है, इस तरह से इसका बुरा करना है, मैंने उसके बुरा करने की प्लानिंग कर रहा है। वो है ही नहीं, कहीं नहीं, कुछ नहीं है, सामने कुछ नहीं है, क्या क्या करेगा क्या नहीं करेगा ये भी कुछ नहीं पता है, लेकिन अंदर निरंतर विकल्प चलता है। कषाय की कारण है, कषाय की प्रवृत्ति का वर्णन है, कैसी रोग की अवस्था है। अब इसके लिए अंदर पैसे और पैसा और नहीं पैसा क्या करेगा बताओ, क्यों को पैसे वालों को कम क्रोध आता है और गरीबों को ज्यादा आता है, ऐसा कुछ है क्या है? कषाय रूप बीमारी तो सबको एक सभी की है, सभी पीड़ित है, तो कौन नहीं दुखी है इससे? सब दुखी है, कोई नहीं चाहता कि हो, होती अलग बात है। तो ये है, वो कह रहे हैं कि रोग अपन ने समझा ही कहाँ है, ये कषाय रूपी रोग ही नहीं दिखता है। संसार में जिसको पूरी दुनिया मानती है बुरा मानती है ना, क्रोध कषाय को, उसके आवेश में क्या क्या हो जाता है, क्रोधियों की मूर्ति बना के पूछते हैं लोग, क्रोध रूप भयंकर विभत्स चेहरा, हाथ में मुंडी, तलवार, यही सब तो संसार के विनाश के कारण है, और वो संसार के विनाश के कारणों की पूजन करते कि नहीं करते? बुद्धि नहीं है विचार में कि रोग क्या है भाई, रोग क्या है, पहले ये तो विचार करो। हम मंदिर में आए हैं रोग दूर करने, लेकिन रोग का निर्णय किया जाए सबसे पहले कि रोग क्या है। रोग माने शारीरिक रोग कोई रोग ही नहीं है, असली रोग तो कषाय और मिथ्यात्व का है। क्या? और वो मिथ्यात्व कषाय रूपी रोग को दूर करने का उपाय नहीं कर रहा है, और सब चीज को उपाय कर रहा है, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो। पूरी जिंदगी हम
कषाय बढ़ाने के उपाय में लगे रहते हैं, कषाय मिटाने के उपाय में नहीं लगते। तो कह रहे क्या करता है वो उनको, जब उसकी दशा होती तब क्या, जब इसको शत्रु आदि होते हैं तो वो बुरे लगते हैं, तो उनको वध माने उनको मारना पीटना कैसे है, उनको बंधन में कैसे डालना है, और नहीं हो तो उनको खत्म ही कर दो, सुपारी दे दो, नहीं हो तो खुद ही लेके चले जाओ, अपने तो बहुत हैं, इसको भिजवाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। क्या शक्ति मिलना भी नुकसान का कारण है। तो बद्ध बंधन अधिक से या मारने से दुख उत्पन्न करके उनका बुरा चाहता है। तथा आप स्वयं अथवा अन्य सचेतन अचेतन पदार्थ किसी प्रकार परिणमित हुए, अपने को वह परिणमन बुरा लगा, तब अन्यथा परिणमित करा के उस परिणमन का बुरा चाहता है। अपने को कोई चीज पसंद नहीं है, बस मेरे हिसाब से क्यों नहीं हुआ ये काम, क्या बस उस परिणमन को बदलना चाहता है, उसका बुरा करना चाहता है। आप स्वयं कई कितने परिणमन इसको पसंद नहीं आए, तो स्वयं के ऊपर क्रोध उत्पन्न होता है। अन्य सचेतन अचेतन पदार्थों का परिणमन इसके इच्छानुकूल होता है, उनके ऊपर क्रोध उत्पन्न होता है। तो ये जो इसके अंतरंग में भावना है, हर वस्तु का परिणमन अपनी इच्छानुकूल कराने की जो भावना है, उस भावना के कारण इसको क्रोध उत्पन्न हुए बिना नहीं रहते। क्या अपने को जो परिणमन अपनी इच्छानुकूल हुआ नहीं और अपने को गुस्सा आया, ये अपने अंदर जो ऐसी खोटी भावना है ना, ये इस क्रोधोत्पत्ति का मूल कारण है। कौन सी खोटी भावना? अपने इच्छानुकूल परिणमन देखने की भावना। सब कुछ मेरे हिसाब से, ये मेरे हिसाब से, ये मेरे हिसाब से, ये मेरे हिसाब से। एक ईंट भी रखा है तो मेरे हिसाब से रखा नहीं चाहिए। ईंट यहाँ कैसे रखा गई, यहाँ नहीं। तो ये तू एक ईंट इधर से उधर रखा जाए, उसमें ऊपर नीचे हो जाता है तो भगवान बन जाएगा, तो सारी ईंटें इधर उधर होएगी, तब क्या होगा? इतनी देखने जानने की ताकत नहीं खड़ी हो रही है, इतना ज्ञाता दृष्टा भाव उत्पन्न नहीं हुआ। संसार में भी तो बहुत कुछ देखने को रहेगा, तो तू यही नहीं हो पा रहा है अभी। तेरे को तो हर चीज मेरे सिस्टम के हिसाब से सेट है, इतनी ये यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। कई घरों के अंदर तो आदमी को बहुत जमाने में जमूनी को बहुत शौक है, पत्नी ऐसी मिल गई जो बिल्कुल, तो क्या होगा? वो ऐसा चाहता है बिल्कुल जमा के रहे, वो ऐसी है कि उसको जमा हुआ या जमा हुआ लगता है, उसको बिखरा हुआ ऐसा लगता है सब जमा हुआ है। अब क्या करे? कषाय उत्पन्न होगी। और क्या, दोनों एक दूसरे को परिणमन कराना चाहते हैं, कोई परिणमन होता नहीं, परस्पर में कषाय उत्पन्न होती है। स्वभाव कोई किसी का बदल सकता है? खुद को ही नहीं बदल सकते, दूसरों को क्या बदलेंगे? ये ऐसी क्यों नहीं रहती है, ये ऐसे क्यों नहीं रहते हैं? तुम दोनों ही एक दूसरे से वो कंप्लेन करने की जगह अपने अपने को बदल लो कि हमें इसकी परिणति बदलने की भावना नहीं है और हमें इसकी परिणाम बदलने की भावना नहीं। हम तो अपना अपना परिणाम देखते रहे, हमें उसके परिणाम से कोई प्रयोजन नहीं। कैसे ऐसे कैसे? स्वामी है ये, उसका स्वामी, ये हमारे स्वामी। मैंने कहा कौन से काल में जी रहे हो तुम? चौथा काल तो ही चल रहा है, पंचम काल चल रहा है। तत्व ज्ञान करा रहे हैं सब लोग कि कोई किसी का स्वामी नहीं है। क्या सब अपने अपने स्वामी हैं, पर को परिणमन कराने की बुद्धि खोटी है अपनी, वो दुख का कारण है। वो परिणमन कर रहा है, अन्यथा वो दुख का कारण नहीं है। हमने ये माना है कि परिणमन हमारे अनुकूल नहीं हुआ है, अन्यथा हुआ है, ये दुख का कारण है। परिणमन तो जो हुआ है सब हुआ। परिणमन तो वस्तु का जिस काल में जैसा होना होता है वैसे ही होता है, उसको बदलने के लिए इंद्र नरेंद्र चक्रवर्ती समर्थ नहीं है। वस्तु का प्रत्येक समय का परिणमन स्वतंत्र है और वो परिणमन उस द्रव्य के अधीन है और उस द्रव्य ने अपना परिवर्तन किया है, उसने अपने में अंदर, उसने वो पर्याय अपने में उत्पन्न किए, उसने खुद ने किए, हमने तो ही की उसकी पर्याय। तो हम क्यों क्रोधित हो? उसने वो पर्याय खुद ने किए ना, वो उस पर्याय का जिम्मेदार वो स्वयं है। हम अपनी पर्याय की जिम्मेदार है, उसकी पर्याय की जिम्मेदार नहीं। और हम ये जो चाहते हैं कि नहीं उसकी भी जिम्मेदार हम बन जाए, उस और हमारे हिसाब से उसका परिणमन हो, तो वो कहते हैं कि ये तो क्रोध उत्पन्न हुए बिना नहीं रहेगा। ये क्रोध उत्पत्ति का कारण है। क्या
परिणमन अच्छा नहीं लगता इसको। और परिणमन अच्छा और बुरा जब तक लगता रहेगा तब तक कषाय उत्पन्न हुए बिना नहीं रहेगी। परिणमन का ज्ञाता बनना सीखना पड़ेगा, होते हुए परिणमन को देखना सीखना पड़ेगा। सनमैन किसी भी प्रदर्शनी में जाए और प्रदर्शनी की चित्रकारियाँ, प्रदर्शनी के जो चित्र लगे हुए हैं, प्रदर्शनी में चित्र लगे रहते, वो चित्र अच्छे नहीं लगे और उठा उठा के फेंकने लग जाए तो क्या होगा? खुद को डंडे पड़ेंगे और क्या होगा? तो तेरे को प्रदर्शनी में देखने के लिए बुलाया है, ये ना तो कोई अच्छा लगे तो घर ले जाने के लिए मिला है और ना कोई बुरा लगे तो तोड़ने फोड़ने के लिए। तुम आगे को काहे के लिए? ये देखने के लिए मिला है। तो देखने जितने तक सीमित रहो, मात्र देखने जानने की शक्ति रखो और ज्यादा अपने को शक्तिमान मत मानो। शक्ति काहे में है? केवल देखने जानने में कि कुछ करने में? शक्ति देखने जानने मात्र में है। और ये जीव शक्ति काहे में मानता है? मैं उसका कुछ कर रहा हूँ, ये मेरे में शक्ति है। शक्ति केवल ज्ञाता दृष्टा रहने में शक्ति है। अपने अनुकूल परिणमन न होने पर क्रोध तो हर किसी को आ जाता है, लेकिन अपने प्रतिकूल परिणमन देखने पर भी उसका ज्ञाता दृष्टा मात्र रह जाए, ये शक्ति किसी बिरले की होती है। ये जो शक्ति जिनमें होती है वो भगवान बन जाता है। और प्रतिकूल तो अपन मान रहे हैं, क्षण भर में प्रतिकूल मान रहे हैं और क्षण भर में अपन उसी परिणमन को अनुकूल मान रहे हैं। तो एक तो ये दशा है इसकी, क्या? क्रोध का उदय होने पर ये दशा है। अब ऐसे ही इस प्रकार, अब देखो और आगे एक पंक्ति बहुत बढ़िया है। इस प्रकार क्रोध से बुरा चाहने की इच्छा तो हो, आपने तो बहुत इच्छा कर ली सामने वाले को बुरा करने की, अचेतन पदार्थों को तोड़ने फोड़ने की, लेकिन इच्छा की तुम इच्छा के मालिक तो हो, लेकिन बुरा होना भवितव्य अधीन। भवितव्य माने उसके उदय के अधीन है अथवा वो पर पदार्थ के परिणमन के अधीन है। तुम्हारे बुरा सोचने से तुम उसका बुरा कर दोगे ये कोई आवश्यक नहीं। तुम बुरा करने की सोच सकते हो, तुम अपनी सोच के मालिक हो सकते हो, सामने वाली वस्तु के मालिक नहीं हो सकते। क्योंकि यदि बुरा सोचने से हम बुरा कर सकते होते तो ये दुनिया में सभी सबका बुरा सोचते रहते हैं, सब कर देते होते। क्या कोई व्यक्ति बचता ही नहीं? कोई भी ऐसा नहीं संसार में जिसके बारे में सबने हमेशा अच्छा ही सोचा। यदि कोई शराब नहीं पीने का उपदेश देगा तो सारे कलाली उससे नाराज होंगी होंगी। क्या स्वाभाविक है ना? तो ऐसा तो कोई बात है नहीं कि जिससे सब कोई किसी का उससे शत्रु न रहे। तो बुरा करने की तो सब सोचते हैं, लेकिन बुरा होना नहीं होना भवितव्य मैंने उसके उदयाधीन है। ऐसे पर पदार्थ का परिणमन अन्यथा चाहना, हमने अपने में किया है, लेकिन उसका परिणमन अन्यथा होना उस पर पदार्थ के अधीन है, उसकी पर्याय वैसी होगी तो इसलिए वो कहते हैं हमारे जो विकल्प है वो तो निरर्थक है। देखो हमारे क्रोध करने से सामने वाले का तो बिगाड़ होता नहीं है, उसका बिगाड़ कैसे होता है? उसके उदय से। तो हमारा क्रोध करना तो निरर्थक रहा ना, और एक अपेक्षा से वो क्रोध करना सार्थक है। क्यों सार्थक है? हमारा बुरा करने में वो सार्थक है, सामने वाले का बुरा करने में तो निरर्थक है। सामने वाले का बुरा होगा वही तुम्हारे क्रोध से नहीं होगा, ध्यान रखना। उसका बुरा भी होना होगा तो वो उसके उदय के अधीन होगा, उसका बुरा होने का उदय होगा तो होगा। तुम क्रोध कर करके जल जाना, तुम मर जाना, उसका नहीं उदय होएगा तो नहीं कर सकते। हाँ तुमने अपना जरूर बिगाड़ किया। ये जितने विकल्प है, ये विकल्प पर वस्तु का तो कुछ नहीं कर सकते, पर वस्तु में तो अकिंचित करे, क्योंकि हमारे विकल्पों से पर वस्तु का कुछ नहीं होता, लेकिन उन विकल्पों से हमारा बिगाड़ जरूर हो लेता है। हम अपना बिगाड़ कर लेते, कर्म बांधते हैं, उसकी सजा भोगते हैं आगे काल। इसलिए क्रोध बिल्कुल निरर्थक है। इसलिए इस क्रोध का नाम मिथ्याचारित्र दिया है। मिथ्याचारित्र माने क्रोध करने से यदि बुरा हो सकता होता तो कहते हैं ठीक है क्रोध कर ले, तो बुरा करने से तो सुख शांति में आना तो भी ठीक है, लेकिन क्रोध करने से बुरा होता नहीं। इसलिए क्रोध जो करना है वो मिथ्या है, क्योंकि हमारे परिणाम से वैसा कार्य होता नहीं। और दूसरा हमारी अशांति और उत्पन्न करता है। क्या
हमारे को दुखी करके रख देता है, हमारे चारित्र माने हमारी सुख शांति के विपरीत भाव है, इसलिए इसी का नाम क्या कहा है, मिथ्या चारित्र। तो ये क्रोध के उदय से होने वाली अवस्थाओं का वर्णन किया अपन ने। अब कल अपन मान के उदय से क्या अवस्थाएं होती है, माया के उदय से क्या अवस्था होती है, इसका वर्णन अपन कल करें। थोड़ा पढ़ के आना आप।